नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 राज्य पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ऑल ऑफ यू आर diligently preparing for your skill examination. So as we all know that dates of skill examination has been announced and there are only about 20 days left. So in this video, I will be discussing that what should be your last 20 days strategy. So you will start one by one. First of all, we will discuss about English stenographers. Then later on in this video, we will discuss about Hindi stenographers. Also, we will discuss in this video that ग्रेड डी ग्रेड सी वालों को भी क्या करना चाहिए जिनका सिलेक्शन ग्रेड डी में हुआ है, और उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन ग्रेड सी में हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को डेली कितनी ट्रांसक्रिप्शन करनी हो चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों का स्किल टेस्ट का लेवल क्या रहेगा, ये भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक एक चीज़ पे बात करते हैं। आप लोगों का टाइम कम है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस वही पॉइंट्स पे बात करूँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर के डिक्टेशंस हो गए, कैलाश चंद्रा के डिक्टेशंस हो गया, ठीक है, बुक के डिक्टेशन हो गई, हिंदी का डिक्टेशंस हो गया, ठीक है, पटना हाईकोर्ट हो गया, एसएससी स्टेनो का। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जो मिक्स डिक्टेशन की जो सीरीज है ये तो आपको बिल्कुल करके ही जाना है, ठीक है। तो ये आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोस के जो लिंक होते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए जाते हैं। चलिए अब वीडियोस को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स की बात करेंगे। देखिए उनके सोर्सेस क्या क्या है। आप लोगों को पता है कि देखिए आप लोग जो सोर्सेस है वो कैलाश चंद्रा है, ठीक है। जो प्राइमरी मेन सोर्स होता है वो आप लोगों का कैलाश चंद्रा है। इसके 24 वॉल्यूम है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो वॉल्यूम्स है वो आपको 1 से 6 और 18 से 24 तक ये करके जाना है, ठीक है। और जिन्होंने ऑलरेडी 24 वॉल्यूम्स कर रखा है तो उनको मैं बोलूँगा कि आप लोग को 1 से 6 और 18 से 24 वाला वो पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऐसे इंस्टेंसेस मिले हैं कि जहाँ पे आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 18 से 24 वॉल्यूम्स के बीच में कोई डिक्टेशन आपका चल गया था, ठीक है। और पिछले ईयर्स की बात की जाए तो देखिए उसका स्किल बहुत ईजी हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि प्रीवियस ईयर के ही आपके डिक्टेशन चल गए थे, और वो भी क्लास चंद्रा का था। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और वो भी जो चला था वो 18 से 24 वॉल्यूम के बीच का ही कोई डिक्टेशन था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अलावा आप लोग कैलाश चंद्रा के साथ साथ प्रोग्रेसिव मैगजीन में कीजिए जिनकी स्पीड अच्छी हो गई है। और प्रोग्रेसिव मैगजीन उन्हीं को करना चाहिए जिनकी स्पीड 90 प्लस है, ठीक है। जिनकी स्पीड 90 से कम है उनको, ठीक है, प्रोग्रेसिव मैगजीन पे अभी उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। उनको 80 90 पे अपनी एक्यूरेसी भी काम करनी चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, जिनकी स्पीड 100 प्लस है, ठीक है, वो उनको डेफिनेटली, ठीक है, प्रेसिडेंशियल स्पीचेस लिखनी चाहिए, जनरल मैटर्स लिखने चाहिए और एडिटोरियल मैटर्स लिखने चाहिए। ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने ग्रेड सी के लिए एलिजिबल है और जिन्होंने ग्रेड सी के लिए अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर रखी है, जिनकी स्पीड ऑलरेडी 100 प्लस है, ओके। नेक्स्ट है, हाँ, ये इसी की मैं बात कर रहा था कि जिनकी ग्रेड सी की अभी प्रिपरेशन हो रखी है, ठीक है, जिनका ग्रेड सी क्वालिफाई है, तो उनको क्या करना चाहिए। उनको 2 डिक्टेशन कैलाश चंद्रा के ट्रांसक्रिप्शन के साथ करना है, 2 कैलाश चंद्रा विथ ट्रांसक्रिप्शन, समझ रहे हैं। और 2 एक्सरसाइज और भी करने हैं जिनको आपको पढ़ना है। इसकी स्पीड अपनी कंफर्टेबल स्पीड से थोड़ी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इसकी स्पीड क्या करना है, आपको थोड़ी इंक्रीज करके लिखना है, जो उसको सिर्फ पढ़ना है आपको। और जो ट्रांसक्रिप्शन जो करना है उनको आप क्या करना है, आपको कंफर्टेबल स्पीड पे, ठीक है, आपको लिखना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर जिनकी अगर 90 प्लस स्पीड है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोग्रेसिव भी ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है कि एक मिक्स मैटर लिखिए, ठीक है। मिक्स मैटर कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा। वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिक्स मैटर मिल जाएगा, ठीक है। इस साल भी मैंने अपलोड कर रखा है, पिछले साल के भी काफ़ी मैटर्स है जो मिक्स वाले मैटर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे पूरे डिक्टेशन जो ऑडियो ट्रायल के साथ होता है, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन हॉल में बोली जाएगी, मैंने ऑलरेडी करवा रखा, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाइए इसका बेनिफिट उठाइए आप लोग, ठीक है। तो मिक्स मैटर में जिसमें कैलाश चंद्रा हो, प्रोग्रेसिव हो और जनरल मैटर्स हो, देखिए इस तरह के मैटर्स करके जाएंगे ना तो आप लोग के अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि वहाँ पे आप किसी भी तरह का मैटर को वहाँ पे आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिक्स मैटर आपको मैं बता रखा, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपको क्या करना है कि 20 से 30 मिनट ऑफ टाइपिंग, ठीक है। अब टाइपिंग किसकी करनी है, तो जो मैटर आपने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, जो यहाँ पे आपने ऑलरेडी केसी के जो ट्रांसक्रिप्शंस कर रखे थे, उन्हीं को ही टाइप करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि उन्हीं को टाइप करना है, देखिए आप लोग जो भी मैटर टाइप करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल्स होते हैं, ठीक है। कैपिटल्स होते हैं जिसमें एसेंशियल कॉमाज लगते हैं बहुत सारे वर्ड्स में। तो किन वर्ड्स की स्पेलिंग्स क्या है, कहाँ एसेंशियल कॉमाज लग रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे वर्ड्स कैपिटल यूज हो रही है, ठीक है। तो इस
चीज़ को आप तभी अच्छे से देख पाएँगे जब आप ऑलरेडी जिसकी आप एक बार ट्रांसलेशन कर रखे हैं और ऑलरेडी उसको फिर टाइपिंग की तरह यूज़ करेंगे, तो देखिएगा वो आपके दिमाग में धीरे-धीरे छप जाएगा, ठीक है? और ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये पिछले 6 महीने का ऐसा प्रोसेस होना चाहिए आपका, ठीक है? फिर नेक्स्ट उनकी बात करेंगे जो ग्रेड सी का है। ये ग्रेड सी को वालों को भी देखिए, आपको सबसे पहले 2 क्लास चंद्रा का जो ट्रांसक्रिप्शंस है वो करने हैं, ठीक है? ये अगर आपकी 100 की स्पीड हो चुकी है, स्पीड वाइज भी हम बात करेंगे अभी आगे थोड़ी देर में, ठीक है? तो आपको 2 क्लास चंद्रा करने हैं, ठीक है? 2 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, ठीक है? एक प्रोग्रेसिव की ट्रांसक्रिप्शन करनी है और एक मिक्स मैटर का जिसमें क्लास चंद्रा, प्रोग्रेसिव और जनरल मैटर है वो भी करना है। ये ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? आपको अगेन सबसे इंपॉर्टेंट आपको टाइपिंग करना है, ठीक है? क्योंकि ग्रेड डी को तो 50 मिनट्स मिल जाते हैं 800 वर्ड्स के लिए, ठीक है? ग्रेड सी वाले को क्या मिलेगा, 40 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है? 1000 वर्ड्स के लिए, ठीक है? अब देखिए आप लोगों को लगता होगा कि सर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 वर्ड्स पर मिनट। मेरे स्पीड तो 40 की है, ठीक है? नहीं, यही गलती हो जाती है, ठीक है? जिनकी भी स्पीड 40 है उनके लिए ग्रेड से निकालना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है? इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग अपने टाइपिंग पे ध्यान दे दें, ठीक है? आप लोग कम से कम टाइपिंग स्पीड, ठीक है, 55-60 के अराउंड रखनी होगी, ठीक है? जब तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैटर कोई भी कभी टफ आ सकता है, ईज़ी आ सकता है, कीबोर्ड भी थोड़ी ऊपर-नीचे हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को टाइपिंग का ध्यान देना है और ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा-सा टाइपिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मैटर सारा लिख दिया, अच्छे से लिख दिया, लेकिन क्योंकि 40 मिनट है, कीबोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड हार्ड है, तो उस वजह से क्या होता है कि आपका मैटर ही छूट जाता है। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बिल्कुल से 40 मिनट, 30 से 40 मिनट आपको टाइपिंग पे बिल्कुल ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पीड वाइज जिनकी जो स्पीड है उनको स्पीड वाइज उनको क्या क्या रखना है, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले उनकी बात करेंगे। देखिए जो अभी जिनकी स्पीड अभी जिन्होंने बुक खत्म किया 70-80 की जिनकी स्पीड है, उनको देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको तो सबसे पहले स्पीड बिल्डिंग पे भी काम करना है। आप लोगों को क्या करना है, स्पीड बिल्डिंग पे काम करना है और जो भी आपने डिक्टेशंस को जो लिखा है, ठीक है, सीन कर रहे हैं अनसीन कर रहे हैं, उनको क्या करना, आपको रिपीट करना है डिक्टेशंस को, ठीक है? 90 और 100 पे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए एक जो शॉर्ट हैंड है वो मसल्स मेमोरी पे काम करता है, ठीक है? कैसे मसल मेमोरी पे काम करता है कि आप जो भी डिक्टेशंस लिखते हैं, अगर आप उसको हाथ को क्या करना, अपना हैबिचुएट करना है। दिमाग और हाथ का खेल है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनाई जाती है दिमाग और हाथ के बीच में। आप लोग अगर 90 और 100 पे, ठीक है, दिमाग पे और हाथ पे कोऑर्डिनेशन बनाएंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे एट्यून हो जाता है टू राइट एट हायर स्पीड्स। तो यही काम आप लोगों को करना है। आप लोग क्या करना है, रिपीट करना वही डिक्टेशन जो आपने लिखा है उनको 90 पे लिखना और 100 पे 2 बार लिखिए। देखिए डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी। विदिन 15 to 20 days आपकी स्पीड बढ़ जाएगी यहाँ पे। आप लोग क्या करना है, एक और काम क्या करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्लास अंदर लिखना है और आपको सबसे ज़्यादा काम किस पे करना है, ग्रामोलोगस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामोलोगस को बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ठीक है? आपकी 800 वर्ड की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, उसमें ग्रामोलोगस कभी आपने गेस किया है क्या है? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? जो ग्रामोलोगस होती है वो लगभग 450 से 500 वर्ड्स के बीच में ग्रामोलोगस होती है। अगर आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो 450 से 500 वर्ड ग्रामोलोगस मिलेगी, ठीक है? अगर सोचिए ग्रामोलोगस वही होता है कि जो हम लोग डे 1 से पढ़ रहे होते हैं और अगर हमने उसको ढंग से कर लिया तो हमारा प्रॉब्लम यहीं पे, तो हमारी 50% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? 50 to 60% यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा अगर ग्रामोलोगस में हमने गलती नहीं की। तो आपको क्या करना है, ग्रामोलोगस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? नेक्स्ट जिनकी स्पीड 85 to 90 वर्ड्स पर मिनट है उनको क्या करना है, उनको भी स्पीड बिल्डिंग में काम करना है। उनको अपने डिक्टेशन जो उन्होंने लिख रखा है उसको फिर से रिपीट करना है 100 और 110 WPM पे, ठीक है? आपको साथ साथ आपको क्या करना है, 90-95 पे एक्यूरेसी पे भी काम करनी है और आपको क्या करना है, मिक्स डिक्टेशन और प्रोग्रेसिव लिखने की प्रैक्टिस यहाँ से कर देनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है, मैं वो बच्चे जो प्रो हो चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एक आध स्किल दे चुका है, जिनकी स्पीड ऑलरेडी 100 प्लस है, उनको अपनी स्पीड बिल्डिंग पे काम करनी है, ठीक है? 110 120 पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो 100 वर्ड्स का जो डिक्टेशन होती है ग्रेड सी की चलती है, उसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी होते हैं। वो कभी कभी 110 चला जाता है, कभी 115 भी चला जाता है, ठीक है? और एग्जाम का एक प्रेशर अलग होता है, वहाँ पे कम स्पीड की भी जो डिक्टेशन होती है वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है? और 1-2 वर्ड्स थोड़े से टफ आ जाते हैं तो डिक्टेशंस की जो स्पीड है वो बहुत फ्लक्चुएशन लगने लगती है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ग्रेड सी भी देना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि 110 120 पे आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। 100 और 105 पे कुछ डिक्टेशंस लिखिए जिस पे आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि मेरे एरर्स 2% 3% से ज़्यादा नहीं आए, ठीक है? साथ ही साथ आपको क्या करना है, मिक्स्ड डिक्टेशन लिखने हैं और प्रोग्रेसिव और प्रेसिडेंशियल मैटर भी लिखने हैं आपको, ठीक है? तो ये उनको करना है कि जो आपको
100 प्लस की जिनकी स्पीड है। प्रेसिडेंशियल मैटर लिखिए, आप लोग जनरल मैटर भी लिख सकते हैं, तो आप लोग के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये थी बात इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी स्टेनोग्राफर्स के। देखिए, हिंदी स्टेनोग्राफर्स के जो सोर्सेस की जो बात कर लें, तो यहाँ पे जो सोर्सेस उनके होते हैं वो उनका प्राइमरी मेन सोर्स होता है रामधारी गुप्ता। इसका 2 खंड है, ठीक है। इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट है, आप लोग आनंद पत्रिका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की स्पीचेस को करके जाना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको टाइम मिलता है तो फिर एडिटोरियल मैटर्स पे, जिसको संपादकीय मैटर बोलते हैं, उस पे आप लोग उसको भी करके जाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए पिछले बार क्या हुआ था कि हिंदी स्टेनोग्राफर्स जो बच्चे थे उनका जो स्किल हुआ था वो थोड़ा सा टफ साइड में आ गया था। हालांकि जिन्होंने आनंद पत्रिका लिख के गया तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ जो लोग रामधारी गुप्ता पिछले साल जो लिख के गए थे उनको काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो आप लोग को इसी ऑर्डर में आगे बढ़ना है, ठीक है। और पिरामिड क्या बता रहा है कि सबसे ज़्यादा ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और फिर देन आपको एडिटोरियल्स मैटर करना है। ये सब हो जाएगा तो ये करना है, ठीक है। अब आप लोग भी जो ग्रेड डी और ग्रेड सी की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनकी बात कर लेते हैं कि उनको क्या क्या करना है। तो ग्रेड डी की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है कि 2 आप लोग को रामधारी गुप्ता का डिक्टेशंस लिखना है विद ट्रांसक्रिप्शन के साथ में, ठीक है। और 2 एक्सरसाइज भी क्या करना है, इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेनी है आपको, और उसको लिखना है, और उसको सिर्फ क्या करना है, रीड पे ध्यान करना है, ठीक है, रीडिंग करनी है। एक आनंद पत्रिका लिखना है, उसको ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। और आप लोग, ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी का क्या होता है जनरली, जो प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस होते हैं वो उतना टफ नहीं होता, होता है लेकिन उतना नहीं होता। तो आप लोग जो 80-85 की भी जिनकी स्पीड है, तो वो लोग थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके आप लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के स्पीचेस लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को 30 मिनट्स ऑफ टाइपिंग, जो ऑलरेडी टाइप मैटर है, ठीक है। इसमें पंचुएशंस, हालांकि आपका कैपिटल्स वगैरह तो होता नहीं है, लेकिन कहाँ पंचुएशंस लग रही है, कहाँ मात्रा लग रही है, हर्षी दीर्घी, ठीक है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्योंकि आप लोगों का थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना है कि वो चीज़ कब आएगी, जब आप लोगों ने ऑलरेडी जो मैटर्स को टाइप कर लिया है, ठीक है? तो वहाँ से आप लोगों को उस मैटर्स को फिर से टाइप करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको मात्रा वगैरह अच्छे से दिखेगा, ठीक है? नेक्स्ट है, जो ग्रेड सी है, उनको क्या करना है कि जो उनको भी 2 रामधारी गुप्ता के ट्रांसलेशंस करने हैं। 2 एक्सरसाइज को रीड करना है, 1 आनंद पत्रिका लिखना है, इनको ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है? और इनको क्या करना है, 1 प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस को लिखना है, ठीक है? आप लोग स्पीड कम से कम अपनी 110 से लेके 120 तक पे लिख के जाएँगे, ठीक है? क्योंकि यू नेवर नो कि मैटर्स कैसा आ जाए, फ्लक्चुएशंस कितना रह जाए, ठीक है? हालाँकि अब स्किल की भी हम लोग बात करेंगे, स्किल में मैटर कैसा आ सकता है, ठीक है? देखिए, क्योंकि टाइपिंग का टाइम आप लोग को ज़्यादा मिलता है, बट आप लोग की टाइपिंग भी थोड़ी टफ होती है। तो आप लोग ऑलरेडी, ठीक है, 30 से 40 मिनट एक्स्ट्रा देंगे टाइपिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का मैटर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी बात थी कि मैटर कैसा आएगा। अब बात करते हैं कि स्किल्स कैसा आ सकता है। देखिए, स्किल की अगर हम बात करें तो स्किल का जो मैटर आएगा, ठीक है, तो स्किल टेस्ट में वेंडर नया है, ऑलरेडी बहुत बार प्रोटेस्ट हो चुका है एसएससी स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो आई होप जो वहाँ पे रिक्रूटमेंट सेल में जो होंगे उनके दिमाग तक ये बात जा चुकी होगी कि हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने देखा था कि पिछले बार भी इन लोगों ने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। कैलाश चंद्र का मैटर था और मैटर इतना ईजी आ गया था कि वो उन्होंने प्रीवियस ईयर का ही मैटर को रिपीट कर दिया था, ठीक है। अभी रिसेंट में एग्जाम जो पटना हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, पीएचसी, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या हो गया था कि उन्होंने भी कुछ स्किल का ही मैटर था एसएससी का, वही चला दिया था कुछ कुछ, ठीक है। तो होपफुली जो एक जो नोटेशंस बन रही है कि क्योंकि वेंडर नया है, ज़्यादा ये नहीं करेगा आप लोगों के साथ, ठीक, एक्सपेरिमेंट, तो ये होपफुली अगर क्लास अंदर ही चल चल जाए आप लोगों की, ठीक है, ये चल जाए तो वेल एंड गुड इंग्लिश वालों के लिए। और हिंदी वालों के लिए होपफुली, ठीक है, आप लोगों का रामधारी गुप्ता चल सकता है, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। तो अगर ये आ गया, नहीं तो फिर ये आनंद पत्रिका से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। आनंद पत्रिका हो गया, थोड़ा सा अगर मैटर संपादकीय टाइप का भी होता तो वो बहुत आसान सा रहेगा, ठीक है। बट यू नेवर नो क्या हो सकता है, तो वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो आप लोग को यही करना है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर वर्स्ट सिचुएशंस एंड होप फॉर द बेस्ट, कि आप लोग के साथ बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चीज़ें क्या रह सकती है। देखिए, इंग्लिश वालों को भी, ठीक है, अगर, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल्स या प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस होते हैं वो मोर और लेस जो होता है आप लोगों का, वो कैलाश चंद्रा के ही जैसा होता है। हालांकि वो थोड़ा सा टफ होता है, बट अगेन आप लोगों का अगर वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहे तो वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो आप लोगों को भी वहाँ तक आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है,
स्किल टेस्ट में मैक्सिमम वो लोग किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग बहुत चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू।